हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे और वैलेंसी का यूज़ को समझेंगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ है। ठीक है स्टूडेंट, हम ये भी देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जैसे CaCO3 आपने सुना होगा नाम, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये NaCl ही क्यों हुआ, Na2Cl3 क्यों नहीं हुआ? जैसे CaCO3, ये CO2 CS ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉली एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कि वैलेंसी क्या होता है। जैसे आप जानते हो ये सारे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं 1 से 10 तक। हम लोग को क्लास 9th और 10th में अप टू 30 तक हमारे काम किए। ठीक है, अप टू 30 तक आपको याद होनी चाहिए सारे एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर भी 9th क्लास में 20 तक भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ये है एटॉमिक नंबर, है ना, 1 2 3 अप टू 10 तक मैंने लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले अभी तुरंत इसके बाद में 20 तक लिखूंगा। तो 1 किसका है? 1 का मतलब होता है 1 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर। उसी तरह हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, है ना, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। हमेशा याद रखना जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये चीज आप याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे ये की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे एक एटम में बना रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका ये एटम है मान लो, है ना। तो एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये आपने पढ़ा है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसी तरह अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम क्या है? हीलियम भी एक एटम है, इस तरह का एटम होगा, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, है ना स्टूडेंट। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? उसका ऑर्बिट, बाहर वाले को क्या बोलते हैं? ये शेल कहते हैं इसको, है ना। ये शेल है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ऐसे करके कई शेल होते हैं। ये पहला शेल है, इसको के शेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके दूसरा शेल भी होगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अंदर रह सकते हैं। तो हीलियम का भी अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा बताओ? हीलियम का भी अगर बनाएंगे तो वो बनेगा 2। ठीक है, तो ये हमको नेक्स्ट वाली सेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें कहाँ तक बनानी है? एक ही सेल बनाएंगे और इस सेल का नाम क्या है? के सेल। और इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लिथियम का कितना होगा, है ना। तो लिथियम का आप देख सकते हो, अगर लिथियम का मैं बनाऊं तो लिथियम, ये लिथियम हो गया मान लो, तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे लिथियम का अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया के शेल, और ये हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा के शेल और ये हो जाएगा एल। तो एल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें 8 हो सकते हैं, लेकिन इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 3 है। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 2 तो पहले वाले में चले गए और बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 2 तो पहले वाले में चले जाएंगे बाद में, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि के शेल, एल शेल और एम शेल, 3 शेल है। आगे भी होगा लेकिन आपको यहीं तक पढ़ना है कि सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम तो इससे कम रह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक नंबर मान लो 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर 6 है मतलब पहले वाले में तो 2 रहेंगे, है ना। ये कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। और उसके बाद वाले शेल में जो एम शेल है उसमें कितने रहेंगे? उसमें रहेंगे 6। टोटल 8 है ना, टोटल देखो 6 है, तो पहले में 2 हो गए तो बचे कितने? 4। तो यहाँ पर 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करूं, है ना, नाइट्रोजन की मैं अगर बात करता हूं तो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? एक न्यूक्लियस बनाएंगे। ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर वाली जो शेल होगी वो क्या कहलाएगी? के, है ना। उसके बाद वाली शेल क्या कहलाएगी? एल, है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7।
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल जितने एटॉमिक नंबर रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कहां पर फिक्स हो गए, के में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। फिर नेक्स्ट जो बचे हुए 5 है वो किस में रहेंगे, एल में रहेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, 1 2 इस तरह से 3 4 5। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। ऑक्सीजन में क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन में 6 होंगे, के में कितने रहेंगे 6, पहले वाले में 2 हो गए, फिर ऐसे करेंगे, इस तरह से हम सारे के करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है ना। इसके बाद में और आगे एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आप इसको नोट कर सकते हो चाहो तो अभी निकालेंगे वैलेंसी। देखो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना, वैलेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो अगर मैं बोलूं इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, मैंने यहाँ लिखा है 1, ये 1 कैसे हो गया, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस हो गया लिथियम का, ये इसका पहला शेल हो गया के सेल, और ये दूसरा शेल हो गया, इस शेल को क्या कहेंगे एल। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो कुछ नहीं पाया जाता, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये पहला शेल, शेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में हम किसकी बात करें, किसकी निकालना चाहते हैं हम, लिथियम की निकालना चाहते हैं कि वैलेंसी कितनी होगी। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो वैलेंसी वो चीज है, अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल करना, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो इस ये इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा तो इसकी कितने इलेक्ट्रॉन बचेगी, 2। और आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के एल एम होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 8 और 18 हो सकते हैं, आगे भी है 32 तक ऐसे, लेकिन हमको बस यहीं तक पढ़ना कि एल एम तक। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया आपको, लिथियम का वैलेंसी 1 क्यों होगा, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक एक्स्ट्रा था वो एम में रहेगा। ठीक है, अब इसे बाहर भेजना है इसको, है ना, ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन की बाहर भेजने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब बेरिलियम की बात करो, ठीक है, बेरिलियम की बात करो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए के में, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने की टेंडेंसी को क्या कहेंगे, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। बोरोन की बात करो, ठीक है, अगर बोरोन हो गया मान लो, तो बोरोन में क्या होगा, पहले में 2 हो गए, अब यहाँ क्या होगा, 3 होगा, तो तीनों को बाहर भेजने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो बोरोन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3, क्योंकि इसको कितना होना है, स्टेबल होना है। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ, 3 तक तो भेजा जा सकता है, चौथे को भेजना या चौथे को गेन करना आसान है, मतलब बराबर ही पड़ेगा, तो है ना, तो इसलिए इसका 4 तक, 3 तक अपन सेंड करते हैं, है ना, 3 तक अपन डोनेट कर सकते हैं, और 4 में डोनेट करो, 4 में क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 5 आएगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर है, 7 है कि नहीं, 7 है, तो 7 का मतलब क्या हो गया, के एल, है ना, तो के में कितने हो गए, 2, और एल में कितने हो जाएंगे, एल में हो जाएंगे 5, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ थे ही, 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, 5 हो गए, अब पांचों को बाहर भेजना थोड़ा टफ है, इसलिए ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि के में 2 होनी चाहिए, एल में 8 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आया, ये 5 था, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजिली कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। मान लो ऑक्सीजन की बात करो, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। कैसे हुई 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अब 6 को बाहर भेजना पॉसिबल नहीं है, तो 2 को गेन कर लेगा, तो जो 2 को गेन कर रहा है वही इसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी आखिर है क्या, वैलेंसी वो चीज है ताकि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी बनती है उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, एल में 8 आ जाए, और एम में 8 और 18 आ जाए। ठीक है, लास्ट बता रहे हैं नियोन का। ठीक है, तो नियोन का कितना है, 10 है ना, तो 10 का क्या होगा बताओ, 10 का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम नियोन का बनाना चाहेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया नियोन का, है ना, ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, तो के में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नियोन का एटॉमिक नंबर कितना था बताओ, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 2 तो इसका के में आ गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, अब ये आएगा एल,
तो एल में कितने आ सकते हैं, 2 तो गए, और कितने आ सकते हैं 8, और 8 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, यानी पहले से ही फुलफिल है ना, ये पहले से ही फुलफिल है, यानी इसको ना ही डोनेट करने की जरूरत है ना ही एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इसलिए नियोन का वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ना ही इसको डोनेट करने की जरूरत है ना ही इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टेबल है। देखो यहाँ पर एल में 8 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पर आप जैसे हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी इसकी वैलेंसी, बताओ। इसकी वैलेंसी 0 इसलिए होगी क्योंकि पहले से ही 2 स्टेबल है, 2 है, आगे तो है ही नहीं, तो कहीं इसको भेजने की जरूरत ही नहीं है ना इसके, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। ऐसे करके मैं आगे का भी लिख दे रहा हूँ आपको, इस तरह से आप निकाल सकते हो 11 से 20 तक। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो आपने समझ गए कि कैसे वैलेंसी निकालते हैं। एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, किसी भी चीज की अगर वैलेंसी आपको निकालनी है, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो आप उसको डोनेट कर देना, तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 हो जाएगी। अगर आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान से सुनो, अगर आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, 4 से ज्यादा हो, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो एक्सेप्ट करेगा, और जितना एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। फिर मैंने आपको बताया था के शेल एल एम, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है यानी n इज इक्वल टू 1, ये सेकंड सेल है यानी n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड सेल है यानी n इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब k में क्या होगा, n शेल की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2n1² यानी 2 होगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 होगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 इंटू 2 18 होगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, एल सेल और एम सेल निकाल सकते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक है ना, लास्ट में एक है। कैसे निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 था, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे में 8 जाएंगे, और तीसरे में 18 चाहिए था, लेकिन 18 तो है नहीं। एक बार मैं बता देता हूँ सोडियम का स्ट्रक्चर, देखो ये सोडियम हो गया, है ना, ये क्या है, सोडियम, सोडियम का 11 है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड वाला सेल, ये थर्ड सेल, ठीक है। तो पहले वाले में कितने होंगे, 2, 1 2, दूसरे वाले में होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लास्ट में कितने बचे, 2 और 8 10 हो गए, एक बचे, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको डोनेट कर देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसको डोनेट कर दिया मतलब कुछ है ही नहीं, और आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8, तो एक ही डोनेट किया ना, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। इसे 2 डोनेट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। इसे 3 डोनेट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। तो आप इसका चार्ट बना लो, इसमें लिख लो आप इसको अच्छे से, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी, एक को डोनेट करेगा, इसकी वैलेंसी 1, ये 2 को डोनेट करेगा, वैलेंसी 2, ये 3 को डोनेट करेगा, इसकी वैलेंसी 3, ये 4 को डोनेट एक्सेप्ट, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये शेयरिंग करेगा, तो इसकी भी वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, ये 3 को, ये 5 को डोनेट करने में प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 को एक्सेप्ट कर लेगा, तो 8 होनी चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ये 2 को एक्सेप्ट कर लेगा, ये 1 को एक्सेप्ट कर लेगा, ये किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से न्यूट्रल है, 0। और ये 1 को डोनेट कर देगा क्योंकि 8 हो जाएगा, लास्ट में 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 2 तो पहले में होना चाहिए। तीसरे वाले में या तो 8 होना चाहिए, है ना, के एल एम में या तो 8 होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ 18 ही होना चाहिए, 8 भी होगा तो भी स्टेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया मैंने आपको, है ना, ये बात आप याद रखना। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, 2। यहाँ लिख सकते हो आप, इसकी 1 हो गई और ये 2। ये वैलेंसी बहुत काम की चीज है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैलेंसी का यूज करके आप कोई भी कंपाउंड को बनाते हो। एक और चीज बताना चाहूंगा, मोनो एटोमिक आयन की वैलेंसी कैसे क्रिएट होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मोनो एटोमिक आयन और पॉली एटोमिक आयन की वैलेंसी मैं अभी चार्ट बना दूंगा, वो अगर आप याद कर लेना, ठीक है, ट्रिक से याद कर लेना उसको, तो फिर आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो अप टू 9th लेवल की। ठीक है स्टूडेंट, चलो। तो स्टूडेंट आपने मेटल के बारे में तो समझ गए कि मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, 1 से लेकर 20 तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, सबकी वैलेंसी को याद कर लेना याद से, ठीक है। और ये कुछ आयन्स है,
ठीक है, इसकी भी वैलेंसी आपको याद रखनी है और इसका नाम याद रखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अप टू 10th लेवल के बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन ग्रुप है ना, मतलब इसके एटॉमिक नंबर ये 17 ग्रुप में आता है। बस इतना भी याद रखो, अगर F माइनस है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। और अगर एक माइनस है इसकी मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। तो F अगर है तो समझ जाना क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, ये सारे आइड वाले, तो मैंने एक साइड लिख दिया आपके आइड वाले। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड आयन, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोडाइड आयन, इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड आयन। यहाँ 2 माइनस है इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, अब बात करते हैं आइट वाला, ITE। ठीक है, अगर ClO2 माइनस है तो इसका मतलब क्या समझना, क्लोराइड, और इसकी वैलेंसी कितनी है, जितनी चार्ज, एक वैलेंसी। ठीक है, ये क्या है, -1 मतलब एक चार्ज है तो एक होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोडाइड। आपको ये याद करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग टेबल बना दिया है कि आइड वाले एक साइड लिख दिया, आइट वाले एक साइड लिख दिया, और 8 वाले मैंने एक साथ लिख दिया आपको, ताकि आप याद करने में आपको आसान हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोराइड, ये होता है ब्रोमाइड, इसको पढ़ते हैं आयोडाइड आयन। ये क्या है, सल्फाइड, देखो SO3 माइनस मतलब सल्फाइड, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। याद कर लेना इस सारे वैलेंसी को। और अगर NO2 है तो इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइड, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अभी आपको बताऊंगा कि कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ClO3, ये क्या है, क्लोरेट आयन, क्या है, क्लोरेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ये क्या है, ब्रोमेट, ब्रोमेट की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ये हो गया आयोडेट, इसकी वैलेंसी 1। ये सल्फेट है ना, SO4, देखो SO3 है सल्फाइड और SO4 है सल्फेट, याद रखना, SO3 है सल्फाइड और SO4 है सल्फेट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसी तरह नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट में NO2 माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, और नाइट्रेट में वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो ये सारे टेबल आपको याद करना, एकदम सिस्टमेटिक लिख करके आप इसको याद कर लेना, तो आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो। 10th लेवल तक आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगा, देखना अभी कैसे इसका यूज बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रिक मैंने लिखा है, ओ नॉट सो पॉपुलर कंपनी 11232, ओ नॉट सो पॉपुलर कंपनी 11232, इसका मतलब क्या है, देखो ओ मतलब OH माइनस, ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी है, एक माइनस चार्ज है ना, इसकी वैलेंसी है 1, याद रखना। OH मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 है, कैसे पता चला, देखो 1, OH की वैलेंसी कितनी है, 1। उसी तरह NOT, नॉट, नॉट मतलब समझ जाना, 3 है ना तो NO3, 3 है ना, 1 2 3 और आगे N है तो NO3, 3 था इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। देखो यहाँ 1 लिखा है, इससे मतलब समझ जाना यहाँ 1। यहाँ देखो SO है ना, तो SO मतलब SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस क्या होता था, सल्फेट, इसको क्या पढ़ते थे, सल्फेट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है ये सल्फेट है। इसकी भी कितनी वैलेंसी होती है, देखो ये ज्यादा यूज में आता है इसलिए इसका ट्रिक बना दिया गया है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। फिर आता है फोस्फेट, इसको क्या पढ़ते हैं, फोस्फेट, क्या पढ़ते हैं, लिख लो PHOS, फोस्फेट, इसकी वैलेंसी कितनी है, देखो 3 है, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये तो चार्ज है, माइनस ना, माइनस प्लस ये क्या बताता है, चार्ज, डोनेट किया है इसने इलेक्ट्रॉन को, गेन किया इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है दान देने से बढ़ता है ना, तो इसके जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है ना, जैसे H2SO4 आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, ये क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो डोनेट किया मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताओ, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर SO4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो बात ये याद रखना कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंपनी, है ना, कंपनी मतलब CO3, है ना, याद रखना, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, मैंने कहीं लिखा होगा CO3 के बारे में नहीं लिखा, यहाँ फिर से लिख लो, CO3 मतलब देखो यहाँ लिखा हूँ कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। आपको ये सारे याद रखने, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे NH4 को क्या कहते हैं, एमोनियम, क्या कहते हैं, एमोनियम, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1।
और ये ट्रिक याद कर लेना क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया वैलेंसी 1। NO3 किसको कहते हैं? NO3 मतलब नाइट्रेट, है ना। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1। ये सब का यूज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या यूज है इसका, अभी मैं आपको बताऊंगा। पॉपुलर मतलब फोस्फेट, ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेट, ये ट्रिक है, ये सारी क्या है वैलेंसी है। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी हो गई? कार्बोनेट की वैलेंसी हो गई यहाँ देखो 2। ठीक है स्टूडेंट। NH4 मतलब एमोनियम, है ना, और CO3 मतलब कार्बोनेट। आप इसको नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो, तो स्टूडेंट जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि CO2 जो बनता है ये CO2 कैसे बना, है ना, तो वही कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि CO2 कैसे बना। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो कार्बन लिखना, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी लिखना पड़ता है और उसके नीचे उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखना पड़ता है। अब क्या करना, देखो ये दोनों कट जा रहे हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना बना? ऑक्सीजन के नीचे बन गया 1 और इसके नीचे बन गया 2। अब आपको क्या करना, क्रॉस करना है इस तरह से, मतलब कार्बन के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया? CO2, और इसका नाम क्या पड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह यहाँ देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी, यहाँ ये सारे क्या लिखा हुआ है ये लिख लेना आप, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वैलेंसी सबकी मैंने ऑलरेडी लिखा दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब ये दोनों कटेगा नहीं तो क्रॉस कर देना ऐसे, इसका ये क्या बना? Al2O3। ठीक है, Al2O3। अब इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा एक इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि नाम दिया रहेगा उससे हम कैसे ये कंपाउंड बनाए। जैसे ये फॉर्मूला दिया है तो इसका नाम जैसे हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बताओ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है ना, तो आप क्रॉस कर दो इस तरह से, तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, मतलब क्या बना? MgCl2। कभी भी ऐसा नहीं बनेगा Mg5Cl2, नहीं, ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो वैलेंसी के अनुसार ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, आपको दिया रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और उसका आपको इस तरह से स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लिखना है, तो ये दोनों रिवर्सिबल है। ये दिया तो आपको ये लिखने आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर Cl रहे मतलब इसकी पावर क्या होती है प्लस, ये 2 प्लस होगा और ये 1 माइनस होगा, मतलब ऐसा। ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस है, यानी Cl जिसमें रहता है वो क्लोराइड बनाता है, ये तो मेटल है कि नहीं। उसी तरह देखो ये HS है तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्रॉस कर दो इसको इस तरह से, तो H2S, तो ये क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि सल्फर था, सल्फर का क्या बना था मैंने आपको नोट्स से पहले लिखाया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि सल्फर रहेगा तो सल्फाइड हो जाएगा, क्लोरीन सिर्फ रहेगा तो क्लोराइड हो जाएगा, है ना, CO3 रहेगा तो कार्बोनेट हो जाएगा। तो वो चीज आपको यूज करना है। इसका नाम क्या बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, ये S से आ गया सल्फाइड, ये इसकी वैलेंसी है। ये दोनों क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की वैलेंसी 2, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन का 1, तो क्रॉस करो इधर, तो ये क्या कंपाउंड बनेगा? C1Cl4। तो यहां पर कितना है देखो, कार्बन है ना, कार्बन, C मतलब हो गया कार्बन, मेटल का नाम लिख दो कार्बन, और 4 क्लोरीन है ना, तो क्या लिखोगे? 4 का मतलब होता है टेट्रा, क्या लिखोगे? टेट्रा। और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या हो जाता है? क्लोराइड, क्या लिखोगे? क्लोराइड। तो कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखा रहेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? CCl4। ठीक है, तो ये वैलेंसी के अनुसार से कोई भी कंपाउंड बनता है। अब जैसे देखो ये क्या है? ये एमोनियम है और ये सल्फेट है, एमोनियम सल्फेट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, आप क्रॉस कर लो इस तरह से, तो इसका नाम क्या पड़ा? NH4 इसमें था, अब ये 2 है तो 8 नहीं होगा, ये देखो ऐसे ब्रैकेट बनाना और यहाँ 2 लिख देना, तो ये क्या हो गया? NH4 का होल 2 नीचे में लिखना पड़ता है और SO4 का नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? 1।
तो इसका नाम 1 तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो इसका नाम क्या पड़ा स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं एमोनियम। मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एमोनियम सल्फेट। क्या होगा, एमोनियम, SO4 मतलब सल्फेट, एमोनियम सल्फेट होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर सोडियम और ये है कार्बोनेट, है ना। तो ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, अब यहाँ भी क्रॉस कर दो इस तरह से, तो देखो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये दोनों तो कटेगा नहीं, यानी CO3 का Na2, पहले मेटल को लिखा जाता है, पहले इसको नहीं लिख सकते, पहले मेटल को लिखा जाता है, तो ये क्या होगा Na2, Na यहाँ 2 होगा, इसी का तो यूज है 10th में, Na2 होता है और CO3 होता है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते थे Na5CO3 2, ऐसे नहीं लिख सकते, ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी से क्रॉस करना पड़ता है, यानी सोडियम के 2 और कार्बोनेट के 1, और इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम, है ना। Na2CO3 होता है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। CO3 मतलब याद करो, मैंने आपको लिस्ट बना दिया ऑलरेडी, उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम कार्बोनेट। या आपको क्वेश्चन रिवर्स भी दिया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट देगा, बोलेगा इसका सिंबल है, इसका लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Na2CO3, इस तरह से। तो आपको इनडायरेक्टली याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी। तो मैंने आपको सबसे पहले आपको मेटल की वैलेंसी बताया, उसके बाद जो भी आयंस आपके यूज में आते वो सारे आयंस की मैंने आपको लिस्ट बना दी, एक आइड का बनाया, एक 8 का बनाया, एक आइट का बनाया, वो तीनों आपको याद करना, फिर वो ट्रिक याद करना है, फिर एमोनियम का याद करना, कार्बोनेट का याद करना। ये अगर आप वीडियो को अच्छे से प्रॉपर अगर समझ गए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, इवन आपका बेसिक भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और 10th में ये सारी चीज की यूज होती है ना, Na2CO3 लिखा रहता है, क्यों लिखा है Na2CO3, इसके कारण देख लो, Na2CO3, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम होगा Ca, है ना, और यहाँ OH के साथ 2 है, तो OH होल 2 है, O के साथ 2 नहीं है, H के साथ 2 नहीं है, OH के साथ है, इसलिए OH2 ऐसे ब्रैकेट में करके लिखना पड़ता है, खुला नहीं लिख सकते हो। और इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा Ca मतलब कैल्शियम, और OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या नाम पड़ा, कैल्शियम। आपको बताए थे ना OH का मतलब क्या होता है, देखो आप नोट्स में लिखे होंगे, अगर आपने लिखा होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। उसी तरह यहाँ Mg मतलब पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, देखो पहले हाइड्रोक्साइड नहीं लिख सकते थे, पहले मेटल का नाम लिखना। उसी तरह मैग्नीशियम का 2 होता है, आपको बताए थे, और क्लोरीन का 1 होता है ना, तो ये क्रॉस कर दो, तो ये क्रिस क्रॉस इसको बोलते हैं, तो ये Mg हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl2, तो इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और है ना मैग्नीशियम, और Cl मतलब क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या नाम पड़ा, मैग्नीशियम क्लोराइड। रिवर्स भी कर सकते हो, नाम दिया रहेगा तो आप बना सकते हो, है ना, MgCl2 होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, पहले मेटल की वैलेंसी याद होनी चाहिए, फिर आयंस की वैलेंसी याद होनी चाहिए। जो जो आयंस आपके लिए थे मैंने आपको लिस्ट बना दिया ऑलरेडी, आपको याद कर लेना। जितने भी तुम्हारा हेलोजन ग्रुप होते हैं, ग्रुप 17, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।